वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों आज 5 जनवरी 2022 बुधवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाओं का ऐलान किया गया है। किसानों की कर्ज माफी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दोस्तों इन सभी किसानों का कर्जा होगा माफ और उसी के साथ कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर कुछ बड़ी खबरें हैं। रेलवे डिपार्टमेंट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मौसम समाचारों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चेतावनी है और वहीं दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं लॉन्च होने जा रही है कोरोना वायरस की सबसे सस्ती दवा, कीमत होगी मात्र 35 रुपए। और वहीं दोस्तों पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ ही व्हाट्सएप और फेसबुक को लेकर कुछ बड़ी गाइडलाइंस और चेतावनी निकलकर सामने आ रही है। श्रमिक और गरीब परिवारों को मिला है बड़ा तोहफा और विद्यार्थियों को दोस्तों फ्री में टेबलेट मिलने को लेकर बड़ी खबर है। 1 लाख सरकारी नौकरियां निकलने को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। सैनिक स्कूल में एडमिशन को लेकर बड़ी खबर है। डाक विभाग में डाक घर को लेकर कुछ नया नियम जारी हो चुका है। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी खुशखबरी आ रही है कि गैस सिलेंडर पर फिर से शुरू हुई 237 रुपए की सब्सिडी सरकार करने जा रही है बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा। दोस्तों इसे विधानसभा चुनाव की आहट कहें या फिर महंगाई पर सरकार का महरम। दरअसल खाना बनाने की कीमत अब घटने जा रही है। केंद्र की जो मोदी सरकार है वो एक बार फिर से रसोई गैस के ऊपर सब्सिडी देने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि एलपीजी गैस के उपभोक्ताओं को लगभग 79 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी मिल रही है। कई उपभोक्ताओं को 80 रुपए की सब्सिडी तो कई को 158 रुपए या फिर 237 रुपए के आसपास सब्सिडी मिल रही है। ऐसे में असमंजस का माहौल है कि आपको आखिर कितने रुपए की सब्सिडी मिल रही है और सब्सिडी का पैसा आपके खाते में आया है या नहीं। तो दोस्तों इसका पता लगाने के लिए आपको एक वेबसाइट बता रहे हैं www.mylpg.in। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर आप दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाकर चेक कर सकते हैं कि आखिर आपको कितने रुपए की सब्सिडी आई है। या फिर दोस्तों अगर आपको सब्सिडी का पैसा नहीं मिल रहा है ना, तो एक हेल्पलाइन नंबर आपको बता रहे हैं 1800-233-3555। इस नंबर पर आप फ्री में दोस्तों कॉल करके इसके लिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और आपकी सभी शिकायतों का जो समाधान है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। और उसी के साथ अगली खबर आ रही है कि अगर आपके पास भी है इस तरह का पैन कार्ड तो लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। सरकार ने जारी कर दिया नया नियम। दोस्तों अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2022 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की सलाह दी जाती है। अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करेंगे तो दोस्तों आपके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट किया जा सकेगा और इसी के साथ दोस्तों आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक जरूर करवा लीजिएगा। और साथ ही अगली खबर आ रही है, ट्रेन दुर्घटनाएं रोकने के लिए रेलवे की अनूठी पहल, लोको पायलट अब अनिवार्य रूप से करेंगे यह काम। तो दोस्तों क्या है ना कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और दोस्तों सर्दी के टाइम पर क्या होता है ना कि कोहरे के मद्देनजर ट्रेन दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती है। तो इन दुर्घटनाओं पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने के लिए रेलवे प्रशासन ने एक नया और नायाब तरीका खोज निकाला है। दरअसल आपको बता दें कि अब पूर्वोत्तर रेलवे के रनिंग स्टाफ यानी कि लोको पायलट जो है वो घंटा बजाकर दुर्घटना रोकने की शपथ लेंगे और घंटा बजाने के साथ ही बोलेंगे कि वो पूरी सतर्कता के साथ ट्रेन चला रहे हैं। ट्रेन ओवरशूट नहीं होगा यानी कि लाल सिग्नल को पार नहीं करेगा। दरअसल क्या होता है ना कि दोस्तों रेलवे पटरी पर लाल सिग्नल चल रहा होता है, उस समय ट्रेन को रोकनी होती है, लेकिन कोहरे के मद्देनजर दोस्तों विजिबिलिटी कम हो जाती है और पूरी तरीके से लोको पायलट को ये जो सिग्नल है वो दिखाई नहीं देता है। तो इसके मद्देनजर बहुत ज्यादा रेलवे दुर्घटनाएं होती रहती है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि 6 से लेकर 11 जनवरी तक रद्द रहेगा इन ट्रेनों का परिचालन। यात्रा से पहले जान लीजिएगा पूरी खबर। तो दरअसल क्या है ना कि इंडियन रेलवे की तरफ से दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे के रेल मंडल में विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाने का काम जो पूरी तरीके से किया जा रहा है। ऐसे में क्या है ना कि 6 से लेकर 11 जनवरी तक अधिकांश रूट पर ट्रेनों का जो परिचालन है वो रद्द रह सकता है या डिस्टर्ब बाधित रह सकता है। और साथ ही अगली खबर है कि एसबीआई के ग्राहकों के लिए गुड न्यूज, अब 5 लाख रुपए तक के ऑनलाइन आईएमपीएस जो है ना वो दोस्तों ट्रांजेक्शन होंगे निःशुल्क। तो दोस्तों अगर आपका भी खाता देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक में है ना, तो दोस्तों आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अब इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए 5 लाख रुपए तक के इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि आईएमपीएस ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने कल मंगलवार को कहा कि योनो ऐप के यूजर्स के लिए यह भी प्रावधान लागू है कि यदि आप बैंक की शाखा में जाकर आईएमपीएस करवाएंगे तो 20 रुपए का चार्ज देना होगा, लेकिन ऑनलाइन तरीके से आप खुद करेंगे तो कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। हालांकि दोस्तों आईएमपीएस जो है पहले केवल 2 लाख रुपए तक ही होता था, तो सरकार ने इसकी लिमिट बढ़ा दी है और 2 लाख रुपए से बढ़ाकर इसे 5 लाख रुपए कर दिया है। और दोस्तों ये जो प्रावधान है वो 1 फरवरी 2022 से ही लागू हो जाएगा, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिल सकती है बूस्टर डोज के तौर पर मान्यता। एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग में होगा बड़ा फैसला। तो दोस्तों ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI
है कि आज एक अहम मीटिंग चल रही है जिसमें भारत बायोटेक कंपनी की जो नेजल वैक्सीन है, जिसको दोस्तों नाक के अंतर्गत बूंद डालकर या स्प्रे के जरिए वैक्सीन दी जाती है, उसको क्या है ना कि बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी दी जा सकती है और कंपनी ने इसके लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। और भारत बायोटेक का कहना है कि 2 डोज लगवा चुके लोगों को अगर बूस्टर डोज दिया जाता है तो उसकी नेजल वैक्सीन अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। यानी कि दोस्तों आपको सुई के जरिए कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवानी पड़ेगी, अब दोस्तों नाक में ही स्प्रे करवाकर आपको कोरोना की बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इसकी जो मान्यता है वो आज दिन में मिल सकती है। और साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है कि देश में इस हफ्ते लॉन्च हो सकती है कोविड की सबसे सस्ती दवा, 35 रुपए होगी कीमत। तो क्या है ना कि मेन क्राइंट फार्मा जो है इस सप्ताह सबसे सस्ती 35 रुपए प्रति कैप्सूल की कोविड-19 एंटीवायरल दवा मोलनुपिराविर जो है वो दोस्तों लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इसकी जानकारी कंपनी के चेयरमैन ने दी है। और इस दवा के अंतर्गत पूरे कोरोना वायरस के इलाज का जो खर्च है वो लगभग 1400 रुपए के आसपास आएगा, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर में जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो कोरोना केस में 10% की उछाल, 24 घंटों में 37,379 नए मरीज, ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 1892। तो दोस्तों भारत देश की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 37,380 के आसपास कोरोना वायरस के नए मरीज आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 124 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और इसी के साथ मरने वालों की कुल संख्या की बात की जाए तो कोरोना वायरस के चलते अब तक 4,82,014 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। और वहीं दोस्तों कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन का जो आंकड़ा है वो भारत देश में 1,892 को पार कर चुका है, यानी लगभग 1900 मरीज आ चुके हैं देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। और साथ ही अगली खबर है कि पंजाब में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम, स्टेडियम और स्विमिंग पूल सब कुछ रहेगा बंद। शाम को हुई मुख्यमंत्री की इमरजेंसी मीटिंग। तो पंजाब में दोस्तों लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के 400 से ज्यादा मरीज मिले हैं और इसके बाद पंजाब में आज रात से ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। और इसके अलावा जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा दी है केवल वही कर्मचारी जो ऑफिस जा पाएंगे। और साथ ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम, स्टेडियम वगैरह बंद करने का फैसला किया है। होटल और रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ ही काम कर सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है कि देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुए कोरोना पॉजिटिव, घर में किया खुद को आइसोलेट। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। और इसी के साथ दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में भी सख्ती और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस के गाइडलाइंस का पूरी तरीके से सख्ती के साथ पालन करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि बुधवार से बिना मास्क मिले तो 200 रुपए का रहेगा जुर्माना, नाइट कर्फ्यू जारी, मेलों के ऊपर फैसला अभी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर बिना मास्क अगर आप घर से बाहर निकलते हुए पाए जाते हैं तो 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और इसके लिए विशेष टीमें तैनात कर दी गई है। और दिल्ली में भी दोस्तों ओमिक्रॉन के चलते शनिवार और रविवार बंद रहेगी राजधानी। पॉजिटिविटी रेट पहुंची 6.46% के आसपास। सरकार ने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी कर दी है। हरियाणा से बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार का फैसला, कोविड वैक्सीन लगवाने से बच रहे शिक्षकों को अब स्कूल में ही लेनी होगी कोविड वैक्सीन। तो दोस्तों ऐसे सभी टीचर जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो स्कूल के अंतर्गत ही उनको वैक्सीन लगानी ही पड़ेगी, अनिवार्य आदेश जारी कर दिया गया है। राजस्थान से बड़ी खबर है, कोरोना लक्षण होने पर स्टूडेंट की एंट्री होगी बैन। प्रदेश में प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास के दिए निर्देश। तो कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने नए सिरे से गाइडलाइन जारी करी है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बच्चों को ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करवाने का आदेश दिया है और बच्चों को अनुपस्थित रहने पर ऑनलाइन मटेरियल भी उपलब्ध करवाना होगा। हालांकि जो भी बच्चे जिनको कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे हैं उन बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभिभावकों को भी ऐसे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है। सभी स्टूडेंट, टीचर्स और नॉन टीचर्स को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कुछ नई गाइडलाइंस इस तरह से जारी करी है। बिहार से बड़ी खबर है कि बिहार में कोरोना विस्फोट, 28 फरवरी तक डॉक्टरों की छुट्टी हुई रद्द। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर बिहार में भी हालात खराब है। और अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही कि उत्तर भारत में भयानक शीतलहर, हिमाचल में 24 घंटों में होगी ताजा बर्फबारी और देश के इन राज्यों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। तो दोस्तों पूरे उत्तर भारत में शीतलहर, बारिश और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के समाचार है। घने कोहरे और शीतलहर के कारण मैदानी इलाकों में जनजीवन प्रभावित है और दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पर बर्फबारी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बात करें आज के ताजा मौसम समाचारों की तो दोस्तों अगले 24 घंटों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों के साथ ही उत्तराखंड में अलग अलग हिस्सों पर मध्यम बारिश से लेकर कई स्थानों पर हिमपात हो सकता है, यानी कि बर्फबारी हो सकती है। उसके अलावा राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्से, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना रहेगी। उसके अलावा अगले 2-3 दिनों के मद्देनजर तापमान में कटौती देखी जा सकेगी, यानी कि सर्दी की
गतिविधियां बढ़ेगी। और राजस्थान से बड़ी खबर है कि राजस्थान में 2 दिन में 28 जिलों में ओलावृष्टि। तो मौसम विभाग की माने तो 5 जनवरी को 10 जिलों में ओलावृष्टि होगी, यानी कि ओले गिरने की संभावना है। और 7 जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर 5 से लेकर 7 जनवरी के मद्देनजर राजस्थान के कई जिलों में बारिश की आशंका और ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त करी है। उत्तर प्रदेश में भी 5 जनवरी से यानी कि आज से ही ओलावृष्टि होने की संभावना व्यक्त हो रही है। और साथ ही जानते हैं सोने चांदी के ताजा भाव यानी कि सराफा बाजार के बारे में बड़ी खबर आ रही है। आज दोस्तों सोने की कीमत 302 रुपए सस्ती हुई है और सोना 46,814 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तुला पर आ चुका है। जबकि दोस्तों चांदी 597 रुपए सस्ती होकर 60,625 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इंद्रधनुष यानी कि रेनबो में कुल कितने रंग होते हैं? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, इंद्रधनुष में यानी कि रेनबो में कुल कितने रंग होते हैं, कुल कितने कलर होते हैं? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये गिव बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही कि कोरोना ने बिगाड़ा सिस्टम, बचपन को शिकार बना रहा मोटापा। 2030 तक मोटापा ग्रस्त बच्चों की संख्या हो जाएगी 40 करोड़। तो दोस्तों कोरोना महामारी की वजह से घर बैठे बैठे बच्चे मोटापे का शिकार हो चुके हैं, इस तरह से एक ताजा रिसर्च में सामने आया है। और दोस्तों साल 2030 तक की अगर बात की जाए तो करीब 40 करोड़ बच्चे ऐसे होंगे जो कि मोटापे का शिकार हो जाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि आज कानपुर में होंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। 14,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को देंगे हरी झंडी। तो दोस्तों नए साल पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी कानपुर वासियों को नई सौगात देंगे और वो करीब 15,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मतलब दोस्तों अलग अलग तरीके की कल्याणकारी योजनाओं का आज उद्घाटन होने वाला है। और साथ ही बड़ी खबर है कि डिजिटल का होगा उपयोग, अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम से मिलेगा नोटिस, सेबी कर रही है बड़ी तैयारी। तो दोस्तों बाजार रेगुलेटर संस्थान सेबी जो है ना अब कारण बताओ नोटिस, समन और अन्य आदेश जो है वो दोस्तों व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए भेजने का प्रयास कर रही है। एक नए सिस्टम पर इस तरह से विचार किया जा रहा है और बहुत ही जल्द दोस्तों ये जो लागू भी हो सकता है। और वहीं अगली खबर है कि पहली बार एक महिला बनी ओएनजीसी की मुखिया। जानते हैं आखिर किसने हासिल किया ये मुकाम? तो दोस्तों डॉक्टर अलका मित्तल को देश की दिग्गज ऊर्जा कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ओएनजीसी का चेयरमैन और एमडी बनाया गया है। मित्तल ओएनजीसी की सबसे सीनियर डायरेक्टर है और अब उन्हें चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया है। दोस्तों ये कंपनी भारत देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी है और इसका नेतृत्व करने वाली पहली एक महिला कर्मचारी बनी है। और साथ ही अगली खबर आ रही कि रिलायंस जियो 5,000 करोड़ के बॉन्ड लाने की तैयारी में, 5 साल की मैच्योरिटी और 6.20% का मिलेगा ब्याज। तो दोस्तों अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो जो है वो 5,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड लाने की तैयारी में है। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो दोस्तों इसके ऊपर 6.20% का ब्याज दिया जाएगा, ठीक है ना। और वहीं अगली खबर आ रही है पंजाब से कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कर दी बड़ी घोषणा, हर साल युवाओं को मिलेगा 1 लाख का रोजगार, साथ ही स्टार्टअप के लिए रहेगा ब्याज मुक्त ऋण। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब सरकार की रोजगार गारंटी योजना की एक बड़ी घोषणा करी है, जिसमें युवाओं को हर साल 1 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। और साथ ही आईएएस, पीसीएस, सेना और अर्धसैनिक बल, इसी के साथ कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, इसके लिए मुफ्त कोचिंग का भी वादा किया है, मतलब फ्री में कोचिंग करवाई जाएगी। और साथ ही जो व्यक्ति जो विदेश जाना चाहते हैं या फिर दोस्तों कोई भी नई कंपनी का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ब्याज मुक्त ऋण का भी वादा किया है। तो इस तरह से पंजाब से कुछ बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। अगली खबर है कि 9 जनवरी को होने वाले सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के संबंध में बड़ी खबर है। 6ठी और 9वीं के छात्र छात्राएं जरूर कीजिएगा चेक। तो देश भर के सैनिक स्कूलों में 6ठी और 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो है उसके रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल इसके लिए प्रवेश परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। 9 जनवरी को परीक्षा होगी और दोस्तों एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। अगली खबर है कि अब डाक घर में भी करवा सकेंगे ट्रेन का रिजर्वेशन। रेल मंत्री 6 को लखनऊ में करेंगे योजना का लोकार्पण। तो दोस्तों चुनावी माहौल के बीच रेल और संचार मंत्री डॉक्टर अश्विनी वैष्णव जो है वो 6 जनवरी को लखनऊ आ रहे हैं और वह उत्तर प्रदेश के 9,150 डाक घरों से रेलवे रिजर्वेशन टिकट जारी करने की योजना का लोकार्पण करेंगे। तो अब रेलवे स्टेशन से भी ट्रेन का टिकट बुक किया जा सकेगा। और साथ ही उत्तर प्रदेश की ओर खबर आ रही है कि अलीगढ़ में पहले दंगे होते थे, अब गन्ना होता है। सीएम योगी ने युवाओं और किसानों को साधा, 2000 विद्यार्थियों को बांटे टेबलेट और स्मार्टफोन। तो अलीगढ़ में विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने आए सीएम योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ एक ही मंच से युवाओं और किसानों दोनों को ही बड़ा तोहफा दे गए हैं। उन्होंने दोस्तों 2000 से ज्यादा युवाओं को टेबलेट और स्मार्टफोन बांटे हैं और इसी के साथ घोषणा करी है कि उनके मोबाइल का खर्च भी सरकार उठाएगी और साथ ही किसानों के लिए अलीगढ़ में एक नई चीनी मिल देने की भी घोषणा करी है, जिससे गन्ना किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए अगली और अंतिम खबर निकलकर सामने आ रही है राजस्थान से कि 3 लाख किसानों को होगा फायदा। 6000 करोड़ की कर्ज माफी के लिए है सरकार की महत्वपूर्ण योजना। तो दोस्तों सहकारी क्षेत्र में किसानों का 14,000 करोड़ का कर्ज माफ करने के बाद अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्ज से दबे किसानों को राहत देने की तैयारी में है और इसके तहत सरकार ने बैंकों को प्रस्ताव दिया गया है कि वह किसानों के लिए एक मुफ्त समाधान जैसी योजनाएं लाएं। तो कुल मिलाकर दोस्तों राजस्थान सरकार जो है वो 3 लाख किसानों का 6,000 रूपए का NPA लोन माफ करने की जुगत में है और दोस्तों बहुत ही जल्द इनका लोन माफ किया भी जा सकेगा। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो है वो गहलोत सरकार लाने की तैयारी में है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट